नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लें बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है जिससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर माइनस लगा दिया जाए तो कैसे आगे बढ़ेंगे। सिंपली पहले ही बताया गया कि एक प्लस एक माइनस करके चलना है। पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस उसके बाद ये माइनस आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि इस माइनस को प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी लिख सकते हैं और फिर इसमें जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे लिखेंगे। खाली बी जहाँ पे आएगा वहाँ पे माइनस बी, जहाँ जहाँ बी आएगा माइनस बी, और जब आगे बढ़ेंगे तो ये रूप हमें प्राप्त होगा। अब स्पेशल केस के दूसरे इसमें देखते हैं कि यहाँ पे अगर ए की जगह पे 1 डाल दें और बी की जगह पे x डाल दें और ये काम इधर भी कर दे, ए की जगह पे 1 डाला और बी की जगह पे x डाला, तो किस तरह से ये चीज प्राप्त होगा वो चीज आप देख सकते हैं। x का पावर नहीं है या कुछ नहीं है, यानी 0 है। x 1 2 3 1 बढ़ता है, सेकेंड वाला टर्म बढ़ता है, ये x का जो पावर है वो बढ़ता है और ये तो 1 है, a की जगह 1 है तो a रहेगा ही नहीं हमारा। उसी तरह से अगर इसे भी 1 लिखते हैं, इसे भी 1 लिखते हैं तो 1 + 1 2 हो गया और ये a और b के जगह पे 1 रहेगा तो ये केवल ये चीज हमें प्राप्त होगा। और बच्चों अगर ये चीज कहीं दिया रहे और बोला जाए ऑप्शन कुछ रहे तो आप इसमें टिक का निशान लगाओगे क्योंकि 2 का पावर n इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर ये 1 रहे और ये b - x रहे तो अल्टरनेट करके आप प्लस माइनस लगा दोगे, b की जगह x रखोगे और a की जगह 1 रखोगे। फिर 1 इधर, इधर भी 1 और माइनस बीच में हो तो यह 0 हो जाएगा और ये अल्टरनेट प्लस माइनस करके चलेगा। और इसमें देखें कि समेशन साइन इतने बड़े को नहीं लिख के ये छोटा सा समेशन साइन लगाकर r कहाँ 0 to n है, NCR इस जनरल टर्म को पकड़ लिया। इसका बहुत उपयोग है इसमें। अभी नेक्स्ट जो क्लासेस में इस जनरल टर्म के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये यहाँ पे 0 शुरू होगा तो ये R0 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, प्लस करेंगे क्योंकि समेशन साइन है, R1 डालेंगे तो ये फर्स्ट वाला टर्म मिलेगा, Rn डालेंगे तो लास्ट टर्म तक हम लोग पहुँचेंगे। अब इसे एक्सपेंड करना है यानी विस्तार करना है इसका, 2/x - x/2 का होल 5। देख के डरना नहीं है, इसे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम को हमने समझा है। कितना आसान है ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये आपको सी तो सभी टर्म में होगा, इंडेक्स जो है वो ऊपर 5 सब में रहेगा, सब सी के ऊपर, और 0 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म के लिए 0 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं लेकिन एक कम लिखते हैं, सेकंड टर्म बोलेंगे लेकिन 1 लिखेंगे, 0 1 2 कहाँ तक जाएंगे जहाँ तक इंडेक्स है 5। ये 5 मिल गया, रुक जाएंगे। उसके बाद यह a और b हमारा था, a और b को डालते गए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये माइनस में है तो माइनस में रहने से बच्चों क्या करते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलते हैं। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ 5 है, एक बढ़ा लीजिए 6 टर्म्स। देखिए 6 टर्म है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद ये चीज कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए कि ये कितना आसान है, मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है, और फिर लिखते हैं, आपके साथ लिखते हैं। देखिए कितना आसान लगेगा। बताए नहीं है, नहीं आप नहीं पढ़ाई कर। अब देखिए इसमें क्या बोला था आपको, NC0 लिखना है, लेकिन यह 5 है n की जगह तो ये लिखा, इसको लिख लिया 2/x। उसके बाद फिर ये x/2 है, उसके बाद ये माइनस वाला है तो पहला प्लस दूसरा माइनस
5c1, फिर इसे लिख लेंगे, दो टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। फिर माइनस के बाद फिर प्लस आ जाएगा, और ये तीसरा टर्म लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, तीसरा टर्म यानी एक कम, ये 2 लिखेंगे इधर, और जो ये हमारा ये है उसे लिखते जाएंगे, सब टर्म में ये चीज होगा। ये 1 2 3 हो गया। फिर उसके बाद प्लस था तो ये माइनस होगा बच्चों, फिर माइनस के बाद फिर प्लस c4 2x 2/x x/2, माइनस प्लस के बाद फिर माइनस, और ये 5 आ गया तो यहाँ रुक जाना है, इस टर्म के बाद आगे नहीं बढ़ना है। अब इसके इनके पावर्स क्या होंगे? पहला वाला का पावर 5 - 0 5, इसका पावर 0, फिर 5 - 1 यानी 4, इसका पावर 1, 5 - 2 3, इसका पावर 2, 5 - 3 2, यह 3 इसके पास आ जाएगा, 5 - 4 1 4 इसके पास आ जाएगा, 5 - 5 0, और ये 5 इसके पास आ जाएगा। अब ये 2 का पावर 5 यानी 32 होता है। देखिए 2 का पावर 5 लिखा और यहाँ 32 लिख दिया, और x का पावर 5 आ गया नीचे, और यहाँ 2 था, x/2 और 0 है, ये तो पूरा ही 1 हो जाएगा। और 5c1 आपको पहले कहा गया था 1 रहने से यही n आ जाता है, तो ये 5c1 यानी कि 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसके जगह पे, और 2 का पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। 16 देखिए कहाँ मिल रहा है हमें, ये यहाँ पे 16, अच्छा ये एक कट जाएगा ना, इसलिए ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, और इस तरह से ये 8 हो जाएगा, 8 × 5 40, इस तरह से जहाँ x कटेगा उसको काट देंगे, और 2 जहाँ कट रहा है उसको काट के आगे बढ़ जाएंगे। बड़ा ही आसान है। बाइनोमियल आधारित कुछ सवाल करने के पहले कुछ और हम लोग उसके चीज को जानते हैं। a + b होल n प्लस a माइनस होल n करने से इसके माइनस वाले पद इसके प्लस वाले पद से कट जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, क्योंकि बराबर पद मिलते हैं। जैसे कि a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से +2ab - 2ab से कट जाता है, यानी शून्य हो जाता है। तो हमारे पास कितने बचेंगे, क्या क्या चीज, a² 2 बार बचेंगे और b² 2 बार बचेंगे। 2 को कॉमन निकाल लेने के बाद a² + b² बचता है। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर 2 के जगह 3 4 5 100 ये सब रहे तो इस टाइप से होगा। बाइनोमियल थ्योरम है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला चीज आएगा ही। तो इसमें आपको याद रखने के लिए ये जब प्लस साइन रहता है तो यहाँ पे 0 2 4 नंबर्स आते हैं, 4 के बाद 6, और जब माइनस यहाँ रहेगा तब ये 2 तो सेम रहेगा, अब यहाँ पे 1 3 5 ऑड नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। और आपको तो पता ही है कि अगर यहाँ 3 है, n - 3 a का पावर हो जाएगा, और ये 3 उठ के b के पास आ जाता है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कभी पूछा जाता है, तो ये अगर एक्सपेंशन है और इनका योग करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। अगर ये n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे n+1/2 कर देंगे, यानी अगर यहाँ 3 है तो 3 जोड़ 1, क्योंकि ऑड नंबर है, 3 जोड़ 1 4 हो गए, 4/2 2 टर्म्स हमें प्राप्त होंगे। अगर इवन है तो n/2 + 1 टर्म्स प्राप्त होंगे, और ऑड में चेंजेस नहीं होता है, प्लस और माइनस वाले में टर्म्स की संख्या उतनी ही रहती है, पदों की संख्या, लेकिन इवन में चेंज हो जाता है। इस केस माइनस वाले में एक कम हो जाता है, यानी n/2 टर्म्स हो जाते हैं। कुछ और चीज देखें, a + b, n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो इवन हो जाएंगे, और n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे, क्योंकि n यहाँ जितना रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स एक अधिक होता है। इस सवाल की ओर देखें, a + b का पावर है 4, a - b होल 4, हेंस इवैल्यूएट √3 + स्क्वायर रूट
2 होल 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 होल 4। इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि ये माइनस रहने से यहाँ पे 1 3 5 करके चलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 तक जाएंगे, तो 3 के बाद तो 5 आ रहा है, यानी 1 और 3 तक, यानी 2 टर्म्स ही हमारे पास यहाँ मौजूद रहेंगे। तो उस फॉर्मूला जो पहले देखा है हम लोगों ने, ये देख सकते हैं आप, ये 2 यहाँ पे n की जगह 4 आ गया और a और b लिख दिया, और a का पावर क्या होगा 4 माइनस 1 3, और b के पास क्या आएगा, ये 1 उठ के यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद nc3 यानी 4 से 3 हो गया, 4 माइनस 3 1, और b के पावर के लिए 3 यहाँ आ गया, और इसके बाद यहाँ 1 है, nc1 4 ही होगा, तो ये 4 आ गया, और 4 से 3 ये भी 4 होता है। अब यहाँ पे इसको गुना कर लिया, इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 4 एक कॉमन आ गया, 2 बाहर है आपका, 4 बाहर आ गया तो 8 हो गया ये, और यहाँ से ए बी करके बाहर आएगा, ए बी बाहर कर लिया तो यहाँ 3a था, a स्क्वायर बचा, और यहाँ पे b 3 बार था तो b स्क्वायर बचा। अब इस यहाँ तक का आंसर आपका ये मिला। अब यहाँ पे a की जगह पे ये लिखेंगे और b की जगह पे स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे, इस फॉर्मूला में लिख दिया यहाँ पे, और 8ab स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का पावर 2 स्क्वायर रूट 2 का पावर 2, और इसको सॉल्व कर दिया, ये स्क्वायर रूट और 2 है कट जाएगा, ये 3 और ये 2 बचा, और इस तरह से आपका आंसर हो गया। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के बाद आपकी बारी आएगी, कुछ होमवर्क आपको मिलेंगे। If n is a positive integer, prove that 3 to the power 3n minus 26n minus 1 is divisible by 6 7 6। इस प्रश्न की खासियत यह है कि आप इसे देखेंगे, ये आपको देख सकते, जैसे कि 625 आता है वैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि 25 का पावर 2 25 स्क्वायर, वैसे ही 676 देखने से 26 का पावर 2 आने से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे लिख लिया, और ये 26 यहाँ पे मौजूद है, कोई बात नहीं, ये 3 का पावर 3 देके फिर होल n दे सकते हैं, और 3 का पावर 3 27 होता है 3 बार गुना करने से। अब ये 27 को यहाँ से हमने 26 का स्क्वायर जाना था, तो 26 1 प्लस 26 कर लेंगे, और होल n है तो n रख दिया। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें बताता है कि इसका एक्सपेंशन इस तरह से होता है। nc0 यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, nc1 ये 1 को तो छोड़ देते हैं, ये 26 का स्क्वायर 26 का क्यूब, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, और कब तक n का 26 का पावर n जब तक ना आ जाए। और ये जो है हमारा माइनस में, इसको लिख लेंगे माइनस 26n माइनस 1। अब ये nc0 हम लोग जानते हैं 0 रहने से 1 होता है, nc1 ये 26 और nc1 का n होता है, ये जानते हैं 1 रहने से ये n आ जाता है। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद 26 स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हमें चाहिए था, ट्रू था हमारा, तो यहाँ पे इनको छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ से 26 का स्क्वायर निकाल लेते हैं सभी टर्म्स से, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये इसके पास nc2 बचेगा, यहाँ से एक 26 बचेगा, और इसके बाद 2 26 बचेगा, फिर 3, और यहाँ से 2 26 हमने निकाल लिया है, यहाँ n 26 था 26, तो ये n-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हमने 26 निकाल लिया 26 स्क्वायर। अब ये जो है यह एक इंटीजर हो जाएगा, और ये +1 था, और ये -1 हमारा यहाँ है, 1 - 1 0, 26n -26 0 हो जाएगा, ये बचा 26 का स्क्वायर, और इसे हम कहेंगे इंटीजर।
तो 26 का स्क्वायर यानी 676 इंटू एन इंटीजर, रिमाइंडर कितना बचा? 0 है, प्लस तो कुछ नहीं है, तो ये डिविजिबल है 76 से। अब इधर आए दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट समेशन साइन है जहाँ की r 0 to n है, NCR 3 का पावर r और ये 4 का पावर n है। तो ये इस जगह हम लोग चलेंगे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला इस टाइप से लिख सकते थे हम लोग। अब यहाँ पे ये 4 है आपके पास और यहाँ 3 आ रहा है, तो इस 4 को हम लोग 1 प्लस 3 कर देंगे। ध्यान रखेंगे उस चीज को, क्योंकि 3 चाहिए हमें, तो 4 को 3 करने के लिए यहाँ पे 1 प्लस 3 करेंगे और ये 3 को x की जगह पे 3 को डाल दिया और ये फॉर्मूला में लिख दिया, x की जगह 3 आ गया। अब ये 1 प्लस 3 का पावर n है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का पावर मिल गया। सेम चीज। अब आपके लिए होमवर्क बच्चों, ये होमवर्क आपके लिए, और केवल ये 3 सवाल ही नहीं, आप बुक्स में जितने सवाल आप ये करने सके, सॉल्व करने सके, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अधिक होगा। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है उसकी प्रैक्टिस आप करें, और कुछ सवाल बनाने के बाद फिर थ्योरी देखें, मुड़ के फिर कुछ सवाल बनाएं, फिर थ्योरी देखें, कुछ ना कुछ आपको नया चीज मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत बेहतर कार्य करेगा। शो दैट 2 का पावर 4n plus 4 minus 15n minus 16 where n is natural number is divisible by 2 to 5. 2 to 5 ट्रू है आपके लिए। दूसरा एक्सपेंड, यहाँ 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? एक ज्यादा, 7 टर्म्स होंगे, ठीक है, बाय बाइनोमियल थ्योरम। इसका एक्सपेंड करना है आपको, और इसमें भी एक्सपेंड करना है यहाँ, लेकिन ट्राइनोमियल है, 3 है यहाँ पे देखेंगे, तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसको b मान लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और बाद में जब एक्सपेंड कर लेंगे तो b की जगह पे a प्लस a स्क्वायर दे देंगे। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।